और मैं तो हैरान हो गया कि भाई क्या पूछ रहा है बंदे से, ऐसा क्या कर दिया इसने। बहुत सारी कभी अरेस्ट हुआ है क्या, थोड़ा बहुत सुनने को आ रहा था कि कभी अरेस्ट हुआ है क्या, यहाँ क्यों जा रहा है यहाँ पे, तो कुछ स्टेप सिस्टर स्टेप मॉम बाकी सारी चीज़ें ऐसी सब बातें हो रही थी उन लोगों के बीच में, ऑफिसर और बंदे के बीच में। नो वरीज मैन, नो वरीज, आई एम नॉट टॉकिंग यू, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एज वेल। ये यहाँ पे ऐसा सीट दिया हुआ है। नो 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 नो, नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू। तो स्वागत करता हूँ भाइयों एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। तो भाई इस समय देख सकते हो मेरे पीछे लगी हुई है फ्लिक्स बस और मैं जा रहा हूँ भाई शिकागो। इस समय भाई मैं हूँ यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है, बेसिकली मैं विंडसर और डिट्रॉइट का जो बॉर्डर है वहाँ पे हूँ। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा, मैंने आपको रोड ट्रिप दिखाया था नाइग्रा से विंडसर का। तो मैं विंडसर आया, विंडसर आने के बाद एक दिन रुका और आज मैं जा रहा हूँ शिकागो। तो मेरा जो ये ट्रिप होने वाला है, जो ये वीडियो होने वाला है भाई, ये फ्लिक्स बस का जो मेरा एक्सपीरियंस है विंडसर से शिकागो का, उसके बारे में रहेगा। फ़िलहाल मैं हूँ बॉर्डर का जो सिक्योरिटी होता है, एक तरह से बोलो इमिग्रेशन या फिर जो कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जो यहाँ पे जो टीम रहती है, वो जो सिक्योरिटी चेकिंग करती है, वो सारी चीज़ें। तो जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उधर आप देख सकते हो उधर लिखा है यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। और ये जो सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में विंडसर के जो रिवर फ्रंट है वहाँ से देखा था भाई। आज मैं इसको सामने से अपने देख रहा हूँ। यहाँ से मेरी जो बस है वो डिट्रॉइट जाने वाली, डिट्रॉइट का जो बस टर्मिनल है वहाँ जाने वाली। वहाँ से भाई मैं चेंज करने वाला हूँ बस, जो कि होने वाली है ग्रे हाउंड। पॉसिबल हुआ तो आपको मैं बस का टूर करा सकता हूँ। वैसे मैंने देखा है कुछ चेंजेस नहीं रहेगा बस का, क्योंकि मैंने पहले भी आपको मेरा जो नाइग्रा से JFK का, सॉरी नाइग्रा से न्यूयॉर्क का जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हो। आप इधर आई बटन में दबा के या फिर अभी आपको स्क्रीन पे आएगा तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको इंटीरियर देखना है कि कैसा रहता है, अंदर से कंफर्ट कैसा है, सीट कैसी होती है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ सेम चीज़ें भाई, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। तो मेरी जो बस की टाइमिंग है वो भाई है सुबह 5 बजे विंडसर से। बेसिकली जो विंडसर का इंटरनेशनल ट्रांजिट सेंटर है वहाँ से मैंने बस पकड़ी और वहाँ से डायरेक्टली आया हम लोग जो ये बॉर्डर का एरिया है बेसिकली वहाँ पे आए। कुछ मेरे ख्याल से 10 मिनट लगा अंडर टनल, जो भी पानी के रो जो डिट्रॉइट रिवर है उसके नीचे से एक टनल बनाई गई है, मेरे को पहले पता नहीं था। आज मैंने उस टनल से भाई पहली बार ट्रैवलिंग किया। तो वो टनल से आए और जैसे टनल क्रॉस किए सामने ही था बॉर्डर प्रोटेक्शन एरिया। और ये देखिए भाई सामने आपको यूएस की फोटोज देखने को मिलेंगे। और ये रही मैरियट की बिल्डिंग, जो कि यहाँ की एक स्काई लाइन से आप विंडसर से अगर आप देखोगे ये डिट्रॉइट की स्काई लाइन, तो ये बिल्डिंग आपको सबसे अनोखी नज़र आएगी, सबसे शानदार दिखने में लगेगा। तो क्या मस्त दिख रहा है यार, GM मोटर का ऊपर दिख रहा है एकदम टॉप पे। और कुछ ऐसी है भाई डिट्रॉइट की सड़कें। मैं डिट्रॉइट इसके पहले आया था, लेकिन मैं वो आया था प्लेन से आया था, मतलब मैंने फ़्लाइट ली थी, जो कि मेरी फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क से डिट्रॉइट की थी वो मेरी फ़्लाइट। तो बट मैंने कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, मतलब कनाडा से डिट्रॉइट के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कनाडा से यूएस वाया डिट्रॉइट। वैसे मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं डिट्रॉइट का भी टूर कराऊँगा। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी डिट्रॉइट में है एक्सप्लोर करने लायक, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। बट फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरह है यहाँ का नज़ारा। तो यार मैं इस समय पहुँच चुका हूँ, ये जो डिट्रॉइट का बस टर्मिनल है सामने जो दिख रही है ग्रे हाउंड वाली बस, यही बस मुझे लेनी है। और ये रही मेरी जो फ्लिक्स बस थी, वो फ्लिक्स बस से जिस बस से मैं अभी आया। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुछ 10 मिनट लगा, 10 मिनट में भाई मैं यहाँ पे पहुँच गया जो डिट्रॉइट का बस टर्मिनल है। और अभी मैं अपना जाता हूँ बैग कलेक्ट करता हूँ और जो ग्रे हाउंड है उसमें बैठते हैं। तो कुछ ऐसा है भाई यहाँ का जो अपना डिट्रॉइट का बस टर्मिनल है, कुछ ऐसा है। सामने वहाँ पे बसेस लगी हुई हैं, फ्लिक्स हो गया और उधर ग्रे हाउंड। तो अभी मैं यहाँ पे बस टर्मिनल में बैठा हुआ हूँ।
और जो मेरी अभी नेक्स्ट बस है जो कि ग्रे हाउंड से है वो आने वाली है 8:30 बजे। मतलब जो मैंने आपको दिखाया था वही बस रहने वाली है, बट निकलने वाली है 8:30 बजे। तो अभी इसमें बज रहे हैं सुबह के 6:15। मेरे ख्याल से 2.25 घंटा और वेट करना है यहीं पे, फिर निकलेंगे। एक्चुअली मुझे जो बेसिकली क्या हुआ, मेरी जो पहले वाली बस थी, बस को वो लोगों ने कैंसिल किया और वो लोगों ने मुझे ऑफ़र किया रीस्केड्यूल करने के लिए। सेम टाइमिंग की थी, 5 बजे विंडसर से निकलने वाली थी पहले वाली थी, और ये जो मैंने निकल लिया वो भी मेरी 5 बजे ही निकली। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि वो लोगों ने वो जो पहले वाली थी वो 11:30 बजे पहुंचने वाली थी शिकागो। मतलब यहाँ पे डिट्रॉइट आते ही फटक से कुछ आई थिंक 15-20 मिनट का था जो भी लेओवर था, ऐसा बोल सकते हो लेओवर था वो, मतलब स्टॉपेज था। और उसके बाद भाई दूसरी वाली बस पकड़ के निकल लेना था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे 2-2.5 घंटा रुकना है, तो प्रोबेबली कुछ तो हुआ रहेगा मेरे ख्याल से। वो लोग पता नहीं यार, अब उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बट ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले भी किया था जब मैं नायग्रा से उधर जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था, तब ग्रे हाउंड की बस थी। और ग्रे हाउंड की बस में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत होता है। ये वाली जो थी फ्लिक्स बस और ग्रे हाउंड दोनों है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो भी मैंने आपको बस दिखाई हो सकता है वो बस ना हो, कोई और बस हो जो जाती हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मैंने आपको जो दिखाया बेसिकली ग्रे हाउंड बस, यही सामने वाली जो थी वो वैसी दिखती है, तो वो दिखाया मैंने। तो अभी 2.5 घंटा 2 घंटा इधर वेट करूँगा। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर, जो ये टर्मिनल है। इस समय सुबह के बज गए हैं 7:30 पौने 8, और थोड़े बहुत ये सब देखने को मिलते रहेंगे, जो नमूने लोग यहाँ पे होमलेस टाइप में जो यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो मैं आपको अपडेट ये दे दूँ, या फिर मैं आपको अपना जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है वो अगर एक बार बता दूँ। तो यार मैंने यूएस बहुत बार आना जाना किया है, मतलब बाय रोड की बात कर रहा हूँ, बाय फ्लाइट की नहीं, बाय रोड की बात कर रहा हूँ। बहुत बार भाई मैंने क्रॉस किया बॉर्डर बाय रोड। ज़्यादा करके मैंने हर बार जब भी मैंने क्रॉस किया वो नायग्रा से था भाई, नायग्रा से अपना जो बॉर्डर है वहाँ पे। बट इस बार भाई पहली बार मेरा था डिट्रॉइट, जो कि विंडसर से होके था। और मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि इस बार जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे, हेलो या sorry no, it's vlogging, I'm just filming myself, yeah. So तो भाई जो वहाँ मेरा जो इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर था, मतलब लाइन लगी थी, लाइन लगने के बाद कुछ 15-20 लोग थे, 15-20 या फिर बोलो 10 से मैक्सिमम 15 लोग थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो उतने लोग वहाँ पे खड़े थे लाइन से, और मेरा नंबर कुछ लगभग 6-7 लोगों के बीच बाद था। लेकिन जो पहला वाला बंदा था भाई, उसका मेरे ख्याल से वो अरेबिक था, तो वो वहाँ पे उसको कम से कम आधा घंटा लग गया यार। मैं तो हैरान हो गया कि भाई क्या पूछ रहा है बंदे से, ऐसा क्या कर दिया उसने। बहुत सारी कभी अरेस्ट हुआ है क्या, थोड़ा बहुत सुनने को आ रहा था कि कभी अरेस्ट हुआ है क्या, यहाँ क्यों जा रहा है यहाँ पे, तो कुछ स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम, बाकी सारी चीज़ें ऐसे सब बातें हो रही थी वो लोग के बीच में, ऑफिसर और बंदे के बीच में। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिली। बाकी एक और तब दूसरी एक ऑफिसर और आई लेडीज़, वो भी भाई सबको संभालने लगी। तो धीरे धीरे लाइन आगे गया, और सबका धीरे धीरे मैं देख रहा था टाइम लग रहा था, जितने भी मेरे आगे थे सबका टाइम लग रहा था। खाली एक इंडियन फैमिली थी, उसका भी थोड़ा ठीक ठाक था, वो जल्दी ही निकल गए थे। बाद में मेरा नंबर आया भाई। 5 क्वेश्चन पूछा मुझे। 5 क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा कि कहाँ के सिटीजन हो, मैंने बोला इंडिया। कहाँ पे रहते हो, मैंने बोला कनाडा। कनाडा में स्टेटस क्या है, मैंने बोला रेसिडेंस। फिर उसके बाद पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला शिकागो। फिर पूछा कि कब तक कितने दिन रुकोगे, मैंने बोला 3 दिन 4 दिन, जो भी मेरा प्लान था उसके हिसाब से मैंने बताया। फिर शिकागो में कहाँ रुक रहे हो और कब वापस जाओगे, इतना सारी चीज़ें पूछी भाई, सब मैंने बताया। मेरे पास ये मेरा जीप वाला बैग था, तो जीप का बैग देख के भाई, जीप जो ब्रांड है वो भाई यूएस की ब्रांड है, वो देख के इम्प्रेस हो गई, थोड़ा स्माइल की और अच्छे से बातचीत किया। मेरा हार्डली 5 मिनट लगा भाई, मेरा जो भी था इमिग्रेशन का प्रोसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे से पूछी गई। और तो एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि डेट्रॉइट में जो ये इमिग्रेशन का चीज़ है थोड़ा सा टफ है मुझे लगता है,
क्योंकि यहाँ पे डिट्रॉइट और विंडसर का जो बॉर्डर है थोड़े से यहाँ पे शेडी लोग रहते हैं ज़्यादा करके। यहाँ पे आपको होमलेस और क्राइम का लेवल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो प्रोबेबली वो एक रीज़न हो सकता है इसी कारण। अभी टाइम हो रहा है 8:15। मेरे ख्याल से और 10 मिनट वेट करना पड़ेगा इधर वेटिंग रूम में, फिर उसके बाद बोर्डिंग करेंगे। फिर भाई थोड़ा सा सोऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, सोने को मुझे मिला नहीं। जो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये सामने बस ड्राइवर है कौन है भाई, इतना ज़ोर से चिल्लाई कि सब लोग डर गए कि हो क्या रहा है, इतना चिल्ला के आई भाई। अब जा रहे हैं भाई, बोर्डिंग कर रहे हैं, सामने बोर्डिंग चालू है। तो ये सब लोग शिकागो जाने वाले हैं इतने साले सब। 3C, go ahead. Put it in the first bin if you want to put it underneath. थैंक यू। 10A, go ahead. तो ये है भाई अपनी ग्रेहाउंड बस। इसमें सामान रखते हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं अपना सामान यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा कम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये यहाँ सेफ है। कुछ ऐसा है बाहर से, आपने पहले भी देखा होगा मेरे वीडियोस में। चलते हैं अंदर। और मेरा जो सीट है वो है 3C। तो 3C। So that's early. Is it 3? She said 3D. 3C? Huh? What's your 3D. 3D? Okay, cool. तो यहाँ पे भाई इतना स्पेस दिया हुआ है रखने के लिए बैग भी काफ़ी अच्छा है। No worries man, no worries. I'm not recording you. Don't worry about that. I'm not recording you as well. तो ये यहाँ पे ऐसा सीट दिया हुआ है। ऐसा क्यों हम लोग को रखते हैं? तो कौन है तुम? तो भाई बस में बैठ चुका हूँ और ये वाली जो अपनी ग्रेहाउंड की बस है, जो मैंने इसके पहले ग्रेहाउंड लिया था नायग्रा से JFK के लिए, नायग्रा से न्यूयॉर्क के लिए, उससे अलग है थोड़ा। ये अलग ये है कि सीट अलग है, सीट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कोजी है। और जो स्पेस है मेरे पैरों के पीछे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बॉटल रखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे प्लग्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे मतलब सॉकेट्स मिल जाएंगे, पावर आउटलेट्स, यहाँ पे पैर रख सकते हो। और मुझे लग रहा है ये इमरजेंसी सीट है, मुझे मिला है इमरजेंसी, दैट इज़ वाई ये जो स्पेस इतना ज़्यादा है। वैसे वो सामने वाला इमरजेंसी नहीं है, पर उधर भी स्पेस अच्छा खासा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहले वाला ग्रेहाउंड था मेरा नायग्रा से न्यूयॉर्क वाला, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वो वीडियो में जो सीटिंग था, मतलब जो सीट थे और जो स्पेस था, वो थोड़ा उतना कोजी नहीं था। ये वाला थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू उससे वाले से बेटर है। और बाकी सारी एमिनिटीज सेम ही है भाई। यहाँ पे भी आपको वाईफाई मिल जाएगा, ऊपर आपको अलग से कंट्रोल पैनल सब देखने को मिल जाएगा, लाइट, AC, बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से आप AC को ओपन कर सकते हो, ये बाकी सारी चीज़ें ऐसी है। तो यार बस निकल चुकी है और ये मैंने कंपेयर किया, जो मेरी बस पहले जो मैंने पहले टिकट बुक किया था वो वाले टिकट से मैंने जो अभी मेरी जो एग्जिस्टिंग टिकट है उससे कंपेयर किया, तो वो वाले मुझे यहाँ से डिट्रॉइट से शिकागो 4 घंटा 20 मिनट में पहुँचा रही थी। और ये वाली अभी 8:35 को निकली है और 2:25 को पहुँचाएगी, मतलब लगभग 6 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। इसलिए ले रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका स्पीड स्लो है, स्पीड सेम ही है, बट इसके स्टॉपेज ज़्यादा हैं। ये लोकल में भी स्टॉप करने वाली है, यहीं पे छोटा 1-2 स्टॉप रहेगा जो भी रहेगा, बट उसके कारण टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जब भी आप टिकट बुक करें मेक श्योर करें कि हाँ कौन सा टिकट आप बुक कर रहे हैं। वैसे मैंने अच्छा टिकट बुक किया था, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न वो लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो जो भी है, अगर आपका नसीब भी मेरे ऐसे ही रहा तो भाई आपको भी ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब 2 घंटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा, बाकी अलग से 2 घंटा ट्रैवलिंग में निकालना पड़ेगा। बट अगर अच्छी नसीब है तो आप 4 घंटे में पहुँच जाओगे शिकागो, जो कि एक्चुअल टाइमिंग लगता है यहाँ से डिट्रॉइट से वहाँ पे।
बाहर कुछ ऐसा है, इस समय धूप निकल आई है सड़कों पे। मेरा सीट था भाई उधर, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे आके बैठ गया, ये खाली था। जब तक खाली तब तक यहाँ पे बैठते हैं, कोई आ गया तो फिर वहाँ पे चले जाएंगे। जो ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ में यहाँ पे एक और बंदा रहता है जो कि एक तरह से असिस्टेंट का काम करता है। भाई चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल रही है कि मोबाइल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, सॉरी मोबाइल यूज़ कर सकते हो बट स्पीकर पे नहीं, तो आपको हेडफोन्स यूज़ करना पड़ेगा। जो कि अच्छी चीज़ है भाई, मतलब कुछ बुरा नहीं है, बट माई पॉइंट इस इतना गला फाड़ फाड़ के बेचारी बता रही है, तो वो एक चीज़ था। वहाँ पर कैसा नज़ारा है इस समय डिट्रॉइट। भाई अभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो मेरा मोबाइल में टाइम दिखा रहा था वो टाइम भाई कनाडा का टाइम, या फिर बोल सकता हूँ कि विंटर का टाइम जोन था, या फिर डिट्रॉइट का टाइम जोन था। मेरे मोबाइल में दिखा रहा था 2 बज रहा है, और भाई हम लोग का जो ड्रॉप का टाइमिंग था, मतलब शिकागो में जो ड्रॉप ऑफ का टाइमिंग था वो 2:20 था। मैं यार 20 मिनट में तो पहुँचने वाले नहीं है यहाँ से। मैंने चेक किया मैप पे, तो दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट, या फिर लगभग 30 मिनट के आसपास दिखा रहा था। ये मेरा मोबाइल का टाइम जोन जो है वो अपडेट हुआ और दिखा रहा है कि अभी बज रहा है 1। तो अगर देखा जाए टाइमिंग के हिसाब से तो वो जो ड्राइवर है वो सही चला रही है, एकदम टाइम पे चला रही है, और हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो बोलने का मेरा मतलब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विंटर का टाइम जोन अलग है, डिट्रॉइट का टाइम जोन अलग है, और शिकागो का टाइम जोन अलग है। तो मैं एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जा रहा हूँ। फाइनली शिकागो का जो बस टर्मिनल है वहाँ पहुँच चुके हैं, और इस समय बज रहा है 2:28। मतलब मैं टाइम से 8 मिनट लेट, बट कोई बात नहीं भाई, 8 मिनट ही सही, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, बट पहुँच गए अच्छे से। काफ़ी लंबी जर्नी थी यार, मतलब काश जो मेरी पहले वाली बस थी वो कैंसिल नहीं हुई थी तो मैं पहुंच गया था 4:30 बजे। लेकिन ये काफ़ी लंबी जर्नी थी, हर जगह स्टॉप पे रुका रुका के लेके आया। मैं कुछ और डिटेल्स है भाई आपको वीडियो में आगे देता हूँ। थोड़ा सा पहले सामान ले लेता हूँ, अपना उतरता हूँ, सामान लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बैग लेके हो गया भाई, और मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताया नहीं था भाई। जो मैंने आपको भाई बताना भूल गया था कि मेरी जो टिकट की कॉस्ट थी, तो जो मुझे टिकट पड़ा था भाई वो पड़ा था $82 में। लेकिन अगर वही टिकट मैंने एक हफ़्ता पहले बुक कर दिया रहता तो मुझे पड़ा होता $66 में। तो जितना जल्दी बुक करोगे आप उतना आपको सस्ता मिलेगा टिकट। ऐसा नहीं कि एकदम सस्ता मिलेगा, बट हाँ कंपैरेटिवली अगर आप थोड़ा एकदम लास्ट में बुक करें तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो मेरे को $82 मिला था, लेकिन एक्चुअल टिकट $66 में मिला था एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता 10 दिन पहले। तो कुछ ऐसा दिखता है भाई शिकागो का बस टर्मिनल। यहाँ पे भी आपको बस मिलेगा अलग अलग गेट, 23 गेट में यहाँ से है, आप कुछ गेट यहाँ से है। चलते हैं अपन बाहर निकलते हैं, और मेरा जो एयरबीएनबी है वहाँ पे जाता हूँ मैं भाई, जहाँ पर मैं एयरबीएनबी किया हूँ। तो भाइयों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी जाता हूँ पहले अपने एयरबीएनबी में और चेक इन करता हूँ। चेक इन करने के बाद थोड़ा सा आराम करता हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।